कैसे हैं आप सभी। आपको पता है मैं नमो नारायण हमेशा पहले क्यों कहती हूँ? क्योंकि नमो नारायण अर्थात कि आपके अंदर विद्यमान नारायण को मेरा प्रणाम। इससे मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में आपके साथ सीवी अर्थात सीवी के बारे में थोड़ी चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दोषों मतलब कि वात पित्त कफ इनके बढ़ने के सिम्टम्स को समझेंगे कि हमारे शरीर में जब वात की वृद्धि होती है या पित्त की वृद्धि होती है, कफ की वृद्धि होती है, उनको हम कैसे समझ सकते हैं। पहले हमने प्रकृति को समझा, आज हम उनके बढ़े हुए लक्षणों को समझेंगे। फिर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गर्म जल अर्थात कि गर्म पानी किसको पीना चाहिए और किसको नहीं पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसमें रसायन के बारे में बात करेंगे कि कौन सा रसायन किसको सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अपने शरीर में वात जब दोष की बढ़ते हैं, वात दोष जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो उसके कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे शरीर में वात के बढ़ने पर पतलापन आ जाता है अर्थात कि कृश्यता आ जाती है। फिर उसके बाद में हमारा शरीर थोड़ा डार्क होने लगता है। स्किन है ना, जो स्किन टर्न्स हो जाती है उसके डार्क टोन के तरफ, जैसे आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देंगे, हाथ पैर के स्किन थोड़े ब्लैक होने लगेंगे। और जो इसके शरीर में वात बढ़ता है उसको थोड़ा चक्कर भी आएगा, नींद कम आएगी और उसको गर्म चीज़ें ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है। उसके बाद में पित्त जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो जो हमारे आँखें हैं, नेल्स हैं, स्किन है, वो थोड़ा येलोइश कलर में हो जाता है। उसको भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है जब पित्त बढ़ता है हमारे बॉडी में तो, और थोड़ी जलन मतलब कि बर्निंग सेंसेशन भी होता है और नींद भी बहुत कम आती है। कफ जब बढ़ता है हमारे बॉडी में तो सबसे ज़्यादा तो दम लगने लगता है और शरीर में भूख नहीं लगती। सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है कफ के बढ़ने पर। और मुंह जो होता है, मुंह में से ऐसे सलाइवरी सिक्रीशंस निकलते हैं और उनको नींद बहुत आती है और जैसे जैसे सांस लगता है, खांसी आती है, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये कफ के बढ़ने के लक्षण हैं। तो अभी हमें इनके आधार पे इनको समझ के आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि गर्म पानी किसको पीना चाहिए और किसको नहीं पीना चाहिए। तो जो गर्म पानी है वो पित्त प्रकृति वालों को ज़रा संभाल के पीना चाहिए, और जिसमें पित्त दोष की वृद्धि हुई है उनको भी संभाल के पीना चाहिए, क्योंकि जो गर्म पानी है उससे और भी पित्त बढ़ेगा। जैसे कि जिनको जलन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, उनको गर्म पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और जिनके शरीर में कफ बढ़ा है, जिनके शरीर में हैवीनेस है, नींद बहुत आ रही है, मुख से पानी निकल रहा है, उनको वो गर्म पानी पी सकते हैं। तो जिसके शरीर में कफ बढ़ा है वो गर्म पानी पी सकते हैं। तो इसको समझने के बाद में हम आयुष काढ़ा के बारे में आते हैं। तो जो आयुष काढ़ा है वो कैसा है कि उसमें ज़्यादा दालचीनी है, काले मिर्च है, ऐसे थोड़ी गरम गरम दवाइयाँ हैं। तो जिसके शरीर में कफ बढ़ा है वो आयुष काढ़ा पी सकता है, रोज पी सकता है। लेकिन जिसके शरीर में पित्त है या जो पित्त प्रकृति का है या जिसके शरीर में पित्त की वृद्धि हुई है, अगर वो रोज रोज आयुष काढ़ा पिएगा तो उसके मुंह में माउथ अल्सर आ सकते हैं। तो इसलिए वो 1 से भी की पिए आयुष काढ़ा। ठीक है। तो इस तरह से हमें इनकी दवाइयों के बारे में समझना है। और अब हमने वात पित्त और कफ के बढ़े हुए लक्षणों को समझा। अब हम समझेंगे कि हमें कौन सा रसायन कब प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ में अश्वगंधा रसायन के बारे में बात करूंगी। तो अश्वगंधा जो है वो हमारे शरीर में बढ़े हुए वात और श्लेष्मा को बैलेंस करता है, और साथ ही में यह बल्य भी है और बृहण भी है। बल्य मतलब कि हमारे शरीर में सारी धातुओं को भी पुष्ट करता है, और बृहण अर्थात हमारे शरीर में वेट गेन को भी प्रोत्साहित करता है। तो वेट गेन करने में भी अश्वगंधा मदद करता है। अश्वगंधा जो है वो स्ट्रेस को भी कम करता है, और अश्वगंधा जो है वो
जैसे इसका प्रयोग बताया गया है शास्त्रों में कि इसको 5 ग्राम की मात्रा में मध घी के साथ में या तेल के साथ में या दूध के साथ में, ऐसे डिफरेंट अनुपान के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि वात बड़ा हो तो तेल के साथ में या दूध के साथ में, यदि कफ बड़ा हो तो मध के साथ में अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा जो है यह मधुर विपाक का होता है और थोड़ा गरम, इसकी तहसीर जो होती है वो गरम होती है, जिसको हम वीर्य बोलते हैं, वो गरम होती है। इसलिए पित्त प्रकृति वालों को हम ज़्यादा अश्वगंधा नहीं देते जहाँ पे पित्त दोष बड़ा होता है, लेकिन वायु और कफ को ये बैलेंस करने में मदद करता है। इसलिए अश्वगंधा के लिए कहा गया है अश्वगंधा अनिल श्लेष महाश्वित्र शोत शयापहा बल्या रसायनी तिक्ता कषाय उष्ण अति शुक्रला। अब ये जो बल्य है ये कैसे बल्य करता है हमारे शरीर में, तो जो हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये वहाँ तक पोषण पहुँचाता है, वहाँ तक न्यूट्रिशन, मतलब सेलुलर लेवल तक जाके रसायन हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन पहुँचाता है, जिससे कि हमारे बॉडी में इनर इम्यूनिटी बढ़ती है और व्याधि प्रतिरोध क्षमता वो भी बढ़ती है। इस तरह से हम रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। आपने मुझे इतने समय तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप बहुत लोगों तक शेयर करें और बहुत लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे मैं आप लोगों के साथ में वात, पित्त और कफ जब ये बढ़ते हैं हमारे शरीर में तो इनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाली हूँ आने वाली वीडियो में। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। आपने इतने देर तक सुना उसके लिए धन्यवाद। ओम शांति।